नमस्कार। पहाड़ टीवी के जितने दर्शक अभी देख रहे हैं और आधी रात हो चुकी है, कम से कम जो है 11 बजने में अभी सिर्फ जो है 15 मिनट बाकी हैं। एक देर रात जो है हम लोग जो है एक ऐसी जगह पे हैं आपके सामने। ये तमाम युवा, उत्तराखंड के युवा आपके ठीक सामने हैं और ये तमाम युवा यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, इसको हम बताएंगे। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि इस अंधेरी रात को, इतनी रात को युवा अपना घर बार छोड़ करके और यहाँ पर बैठे हैं एक ऐसी जगह पर। ये देहरादून का सहस्त्रधारा रोड और एकता विहार का धरना स्थल है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये युवा बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हैं। और इस बात पे भी हम लोग बातचीत करेंगे कि वास्तव में ये यहाँ इतनी 50वां दिन जो है आज कुल मिला के जो है उपनल कर्मी इतनी रात के कम से कम 11 बजने वाले हैं और इस रात को यहाँ बैठे हैं और एक ऐसा जनगीत वो गाने वाले हैं जिससे कम से कम सरकार की आंखें तो कम से कम खुलें। आप देख सकते हैं तमाम इतनी रात को, जब आप अपने घरों में बिस्तर के अंदर हैं और ये लाइव देख पा रहे हैं, इस दौरान जो है बहुत सारे युवा साथी, आपके बेटे हैं, आपकी जो है बहनें यहाँ पे हैं, इसके अलावा जो है आपके भाई यहाँ पे हैं और ये आपके बीच के लोग हैं, आपके इस प्रदेश के, इस उत्तराखंड के लोग हैं। वो इतनी रात को अपना घर बार छोड़ करके इतनी रात को यहाँ पर बैठे हैं एक मांग के लिए, एक छोटी सी मांग, और वो भी एक ऐसी मांग जिसके लिए हाई कोर्ट, सबसे बड़ी चीज क्या होती है जब व्यक्ति किसी न्याय के लिए जाता है, कोर्ट उसका निर्णय करता है। और कोर्ट ने कहा कि वास्तव में समान काम का समान वेतनमान तो मिलना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद सरकार इनके अगेंस्ट कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई। और जो व्यक्ति इनको सुप्रीम कोर्ट लेके गया, आप जान सकते हैं उस व्यक्ति की स्थिति क्या हुई आज की डेट में। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए अपने तमाम नौकरशाहों को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट गए और उसके बाद क्या स्थिति हुई, कुर्सी चली गई। इससे बड़ी और क्या बात होगी। देवभूमि ये है और देवभूमि में जो भी गलत कभी किसी के साथ करता है उसकी सजा जरूर मिलती है, ये कहना है तमाम लोगों का। लेकिन जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो तमाम आपके भाई, किसी बच्चे के पिता, तमाम बेटे उन माओं के जो कि उत्तराखंड के सुदूरवर्ती गांवों में कहीं रहती हैं, अपने उन बेटों को वो आज यहाँ पे देख रही होंगी, देखेंगी। कल सुबह तमाम ये वीडियो जब जाएगा, एक जनगीत के माध्यम से हम एक बार कम से कम जो है चाहेंगे कि आंदोलनकारी जनगीत के माध्यम से सरकार को जगाने का जरूर काम करें। उपनल कर्मी हमारे साथ हैं, तो जनगीत के माध्यम से वो जरूर जो है सरकार को जगाने का काम करेंगे। उसके बाद बहुत सारे खुलासे, इस पूरे उपनल कर्मियों के धरने पर बहुत सारे खुलासे हम करने वाले हैं। आप लोग लगातार जुड़े रहें। पहले ये जनगीत हम लोग सुनेंगे सरकार को जगाने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन जो चला, तमाम तरह के जगाने के जो प्रयास हुए और उसके बाद ही उत्तराखंड बन पाया। आज फिर उत्तराखंड का युवा, एक नौजवान युवा इस चीज के लिए यहाँ बैठा हुआ है इतनी देर रात को। वो सिर्फ इस वजह से बैठा हुआ है ताकि सरकारों के कानों में कुछ तो बात जाए और कम से कम सरकार इस बात पे कुछ तो सोचे। पहले जनगीत हम लोग सुन लेते हैं। देखण वालों की सोनी
अपनी सत्ता के साथ हम अपना दोस्तों पहाड़ टीवी के जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, गाने का जो भावार्थ है, जो संदर्भ है, वो इसी विषय को लेकर के है। न कोई सुनने वालू, मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। अपने मन की जो व्यथा है, जितने युवा हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, उनके मन की जो व्यथा है, आखिर वो जाएं तो जाएं किसके पास जाएं। एक बड़ा सवाल है कि वास्तव में अपनी बात को लेकर के आज 50वां दिन उपनल कर्मियों का, 50 दिन कोई कम नहीं होते। जीवन के पूरे सालों में देखा जाए तो 50 दिन बहुत ज्यादा दिन होते हैं अपना घर परिवार छोड़ करके। ये तमाम युवा आप देख सकते हैं यहां देहरादून के एकता विहार में लगातार धरने पर बैठे हैं। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकारों को आप जगाने का काम करते हैं। लेकिन इससे पहले आपने जो गाना सुना कि वास्तव में एक मार्मिक एक जो गीत है, उसके जो छंद हैं, उसकी जो लाइनें हैं, उसकी जो पंक्तियां हैं, कि वास्तव में कोई सुनने वाला नहीं है। तो क्या वास्तव में उत्तराखंड में इन युवाओं की बात, हजारों युवा, 20,000 से ज्यादा युवा, 20,000 से ज्यादा एक ऐसे युवा जिनकी पृष्ठभूमि सीधे सेना से है। तमाम ये लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सेना से जुड़े हुए जवानों के बच्चे हैं, सेना से सीधे इनका ताल्लुक है। उसके बावजूद भी उत्तराखंड को सैन्य धाम बनाने के पीछे मोदी जी ने कहा कि इसको जो है सैन्य धाम बना दिया जाए। लेकिन सैन्य धाम में क्या स्थिति है, सेना के जवान जो है उनके बच्चों की। हमारे साथ जो है यहाँ पे उपनल कर्मी जुड़े हुए हैं। सेना के जवान जो हैं अपनी पूरी सेवाएं जीवन भर देते हैं, उसके बावजूद जो है तमाम उपनल जो बनाया गया ताकि सेना के जवानों के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं बनाई जाए। आप लोग यहाँ पे बैठे हुए इतनी रात को, 50 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी है कि सरकार सुनती नहीं। क्या कहेंगे? हम लोग सब सैनिक परिवार के आश्रित हैं और उनके बच्चे हैं। और सेना का जो सैन्य धाम ने आपने कहा यकीनन देहरादून में बनने जा रहा था, और जो पूर्व सैनिक कल्याण निगम से जो हम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, उसमें सबकी उम्मीदें थी। जो हमारे सैनिक जो सेनाओं में रहे हैं, सीमाओं पर रहे हैं, उनको यह था कि हम लोग या हमारे बच्चे, हमारे आश्रित या हमारे प्रदेश के लोग वहाँ से रोजगार पाएंगे तो उनको एक सूक्ष्म रोजगार मिलेगा और मजबूती तरह से वो तरक्की करेंगे। और उनको इतना रोजगार, इतना उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा कि पहाड़ दूरदर्श क्षेत्र जिसकी आर्थिक और भौगोलिक स्थिति विषम परिस्थितियाँ हैं, उसके अनुसार उनको रोजगार मिलेगा तो वो अपना परिवार का स्वावलंबन विकास कर पाएंगे। पर दुर्भाग्य है कि जहाँ इस प्रदेश में सैन्य धाम बन रहा है, कहीं ना कहीं निराशा भी है कि सैन्य धाम बनने से बजाय ये 22,000 कर्मचारी हैं, इनकी मन की पीड़ा को जाना जाए, इनको पूछा जाए कि ये लोग क्या चाहते हैं। और इनकी सिर्फ और सिर्फ ये मांग ये है कि ठीक है, सरकार ने नहीं किया, बार बार आग्रह करने के बाद जब उच्च न्यायालय इस चीज़ को दे चुका है कि इनको समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, इनको नियमबद्ध चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाना चाहिए। उसके दुर्भाग्यवश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, उसमें SLP दायर की गई है, आज वो विचाराधीन वहाँ पर है। उसके बावजूद हम लोग यहाँ पर 50 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कोई जनता का प्रतिनिधि, सरकार के रूप उसमें प्रतिनिधि कोई हमारे बीच में नहीं आया। सरकार ने वार्ताएं की हैं, सरकार जैसे हमारी जो दो सदस्य थे शासन में गए, वार्ता करी, पर वहाँ पर आपने उनको सुना स्पष्ट कि उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग क्या चाहते हैं। हमने कहा साहब हम जो हाईकोर्ट का निर्णय है उसको लागू कर दीजिए। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता है। इसके अलावा सरकार को या अधिकारियों को कुछ बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए ताकि ये हड़ताल ख़त्म हो। आपने देखा होगा हमने होली भी इस धरने में बिताई। कल से नवरात्रि का एक बहुत बड़ा पर्व हमारे हिंदू संस्कृति का कल से प्रारंभ होने जा रहा है। हम लोगों जहां अपने परिवार में देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए था, परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जाना चाहिए था, वो सब हम लोग इस धरने में बिता रहे हैं। यहाँ पर मच्छर हैं, तमाम व्यवस्थाएँ अव्यवस्थित हैं। बगल में हमारा एक नाला बहता है, यहाँ पर भोजन को समुचित व्यवस्था नहीं है, पानी का कोई यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई नलकूप नहीं लगाया गया है। हम लोग अपने जो 1-1 रुपये धनराशि इकट्ठा करते हैं, उसी से पानी की व्यवस्था करते हैं, उसी से जो खाने की व्यवस्था होती है। तमाम तरह की बातें तीज त्योहार तक जो है उपनल कर्मी यहाँ मना रहे हैं लगातार। लेकिन सबसे बड़ी बात और मांग क्या रहे हैं? मांग यही है कि जिस काम को वो कर रहे हैं, जिसके बदले अन्य लोगों को जो वेतनमान मिल रहा है, उसकी मांग है। एक छोटी सी मांग है जो कि किसी भी इंसान के लिए उसके अधिकार जो होते हैं, उन अधिकारों के लिए एक लड़ाई है कि भाई सब लोग जो हैं जब एक जैसा काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं एक जैसा वेतनमान सरकार बना देती। इस बात की लड़ाई है, जिस लड़ाई को जो कि कोर्ट, न्यायालय कहा जाता है, न्याय वहां होता है और न्याय हुआ भी। लेकिन सरकारें हैं कि उसके अगेंस्ट ही सुप्रीम कोर्ट चले गए। कुशाग्र जोशी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं उपनल से। कुशाग्र जोशी साहब, इस बीच जो है सरकार ने कहा कि एक कमेटी बना दी गई है,
कमेटी माध्यम से जो है आप लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। क्या समाधान की दिशा में ये चीज आगे बढ़ रही है, क्या है मामला? नवल भाई, मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। आपने पूर्व सैनिक की बात करी। मैं खुद पूर्व सैनिक परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे पिताजी पूर्व सैनिक हैं। उन्होंने लगभग 24 साल इस देश की सेवा की है। देश की सेवा कैसे की है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में रहे हैं। -50 डिग्री जो तापमान, जो गर्म हवाएं हैं, उसमें राजस्थान में रहे हैं। तो अगर उनके उसमें मुझे अगर नौकरी मिली है तो वो उन्होंने देश सेवा ही तो की है, उसके बिहाफ में मुझे नौकरी मिली है। जैसे आजकल के लोग बोलते हैं कि आपको तो ऐसी ही नौकरी मिल गई, वो मुझे मेरे पिताजी ने वो जो देश को सेवा दी है उसके मुझे उस बिहाफ पे वो नौकरी मिली है। बच्चों से दूर रहे, अपने बच्चों से दूर रहे हैं, अपने परिवार से दूर रहे हैं, अपना पेट काट काट के उन्होंने हमें पढ़ाया है, लिखाया है। हम ऐसे कोई अनपढ़ भी नहीं है। हमने विभाग को 10 साल की अपनी सेवाएं दी हैं। तो अगर कोई किसी की मानसिकता ये है कि हमने मतलब नौकरी छीनी है या नौकरी छीन के हम नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे परिवार में हमारे दादाजी थे, वो फौज में थे, हमारे पिताजी थे, वो फौज में थे। उन्होंने देश की सेवा की है, उसके ब्याह पे अगर हम लोग नौकरी कर रहे हैं तो ये मुझे नहीं लगता कि ये किसी को भी इस बात में बुरा लगना चाहिए। पहली बात तो मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूँ। दूसरा, मैं नवल भाई, ये हमारे कुछ 4 लोग हैं, इसमें महेश भट्ट जी हैं, गरिमा दीदी हैं, दीपा दीदी हैं, बडोनी जी हैं। लगातार आज इनको 7वां दिन है जो भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। तो इस प्रदेश की आप जर्जर स्थिति देखिए कि ये लोग कैसे मतलब प्रदेश सरकार क्या इन लोगों के बारे में सोच रही है। इसमें से दो महिलाएं हैं, दीपा दीदी और गरिमा दीदी हैं, ये राज्य आंदोलनकारी भी रही हैं। तो मतलब जिन्होंने इस राज्य को बनाने में अपना योगदान दिया है, आज आपने उनको रोडों पे आने में, सड़कों में आने में, भूख हड़ताल तक के लिए आपने उनको इतना मतलब उनको बाधित कर दिया है। कुशाल जोशी, एक सवाल है। हमने कल एक मंत्री जी का आज सुबह इंटरव्यू किया, विशन सिंह चौपाल जी का। उनका कहना है कि जो है आंदोलन होते रहते हैं, आंदोलन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका मानदेय बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। नवल भाई, हम भी 5-6 मिनिस्टरों से इस समय मिले हैं और हमने उनको कहा कि हमारे लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं। तो बोले भूख हड़ताल में तो हम भी बैठे। अच्छा, हम भी बैठे कि भूख हड़ताल में, तो आप लोग क्यों बैठे? आप लोग क्यों बैठे? अगर भूख हड़ताल से कुछ नहीं होता तो आप लोग क्यों बैठे? पहला प्रश्न तो मेरा ये है। बाकी मंत्री जी ने बोला वेतन बढ़ाने से। नवल भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कल के दिन मुझे नौकरी से हटा दिया जाता है तो मैं क्या उस मानदेय का करूंगा? आप मुझे ये बताइए। 12,000 रुपए का हमें सैलरी मिल रही है। अब 12,000 में से अगर नौकरी की भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, अगर मैं आज इस आंदोलन में बैठा हूं और मैं कल अपने विभाग में ज्वाइन करने जाऊंगा, तो नवल भाई, मैं आपको सच कहता हूं, इस चीज की कोई गारंटी नहीं लेगा कि विभाग मुझे रखेगा कि नहीं रखेगा। तो मैं उस 12,000 रुपए का क्या करूंगा? मैं कैसे अपने परिवार को पालूंगा या अपने परिवार का वो करूंगा? यहाँ जो उपनल कर्मचारी बैठा है वो अपना पेट काट काट के, अपने बच्चे का पेट काट काट के, नवल भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ, यहाँ राशन दे रहा है। यहाँ राशन उपनल कर्मचारी, जो ये उपनल कर्मचारी यहाँ दिन रात भोजन कर रहा है, वो अपने बच्चों का पेट काट काट के यहाँ राशन दे रहा है, उसके बाद वो लोग खाना खा रहे हैं। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस चीज़ के बारे में कि जिसको आप 12,000 रुपये दे रहे हो, वो बेचारा अपने घर में राशन नहीं भरा पा रहा, वो यहाँ सहयोग कर रहा है उपनल कर्मचारियों के लिए कि यार हमें मतलब सरकार हमारे बारे में सोचे, हमारे बारे में विचार करे। तो ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य का मुझे लगता है कि बहुत बड़ा विषय है। इसके बारे में सोचना पड़ेगा सरकार को भी और यहाँ की पब्लिक को भी, जनता को भी। यहाँ जो कमेटी बनी थी उस बारे में क्या हुआ? नवल भाई, कमेटी ने हमें मात्र 10 मिनट का समय दिया था। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँ, इस चैनल के माध्यम से। उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं। हमने कहा जी हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट का जो निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय जो हाई कोर्ट ने हमें दिया है, वो यहाँ पर लागू किया जाए। उन्होंने बोला कि वो तो नहीं हो सकता, आप इसके अलावा क्या चाहते हैं? हमने बोला आप क्या दे सकते हो? उन्होंने बोला हम कुछ नहीं दे सकते। तो जब प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स हमें कुछ नहीं दे सकते तो हम तो राजनेता से आस लगाएंगे। अब ऐसे नाम लेना ठीक नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हालांकि कमेटी कितने लोगों की बैठी है, ये हम आरटीआई के माध्यम से मांग लेंगे कि वास्तव में उस कमेटी में कौन लोग बैठे थे, कौन नौकरशाह उस पूरी कमेटी में थे। लेकिन विषय क्या है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि 7 दिनों से लगातार जो है धरने पर हैं, आमरण अनशन पर हैं। हमारे साथ कुछ महिला हैं, मातृशक्ति हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, जो कि लगातार जो है आंदोलनकारी भी हैं, उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं और हमारे साथ यहाँ पे बैठी हुई हैं। इतने दिन हो गए, 50 दिन आज पूरे हो चुके हैं, इसके बावजूद सरकार है कि सुनती नहीं। क्या कहेंगे? सर, हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, बहुत शांत तरीके से। हम 50 दिनों से हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमने बहुत शांति से, अहिंसा जिसे कहते हैं, उससे हम लोग बैठे हुए हैं कि हमारी सरकार से वार्ता हो, वार्ता करके इस चीज़ का समाधान निकले। लेकिन सरकार बहुत ढीठ है, वो नहीं सुन रही है। वो कोशिश ये कर रही है, उनका मतलब एक बच्चे को जिस तरीके से हिंसा के लिए उकसाना होता है ना, वो काम कर रही है इस समय सरकार। मतलब सब्र का बांध टूटता जा रहा है और कब तक रहेगा ये? हम लोग 7 दिन से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं।
तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने नहीं कहा है उनसे कि भूख हड़ताल पे बैठिए। ये बड़ा विषय है। आप पहाड़ टीवी के जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि इतनी रात को महिलाएं, उत्तराखंड की महिलाएं, जिन महिलाओं ने लाठी डंडे खाया और उसके बाद उत्तराखंड को बनाया है, वो महिलाएं आज यहाँ बैठी हैं। और इसके अलावा जितने युवा आपने देखे हैं यहाँ पे, वो सब सैनिक परिवारों से हैं, जिनके लिए तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो नेता हैं, सल्यूट करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप और तमाम जो सोशल मीडिया के माध्यम है, उनके माध्यम से सल्यूट करते हैं। लेकिन वास्तव में उस सल्यूट का औचित्य क्या है? जब उनके बेटे यहाँ बैठे हैं तो उनको किस तरह की एक चिंता होती होगी, किस तरह का तनाव होता होगा उनके मन में कि वो अपने बच्चों को जब यहाँ बैठे देखते होंगे। और वो सुदूर बॉर्डर में तमाम सालों अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे इस बारे में कि इतने दिनों, 50 दिन आज पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं? 50 दिन हमें यहाँ पर बैठे बैठे हो गए हैं। हमने काफ़ी कोशिशें करी कि वो हमारी बात को समझें। हमने उन्हें ये भी कहा कि अगर आप हमें वेतन दे रहे हैं तो जो मूल वेतन है, आप तो हमें पूरा वेतन दे रहे हैं वहाँ से, तो मूल वेतन हमें दें। जो जीएसटी वगैरह जो कटता है वो ना कटे। बट फिर भी हमें लगता नहीं है कि कोई हमारी सुध लेना चाहता है। 7 दिन से अगर यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे हैं, तो जब हमारी आज वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि हमने नहीं कहा था। फिर हमने उनसे ये पूछा कि आपने कहा था कि हमारे कर्मचारी नहीं निकले जाएंगे। 25 तारीख को उन्होंने वीडियो कॉल पे, जो है कॉन्फ्रेंस कॉल पे ये कहा था। बट फिर भी राज्य कर विभाग से 65 लोगों को निकाला गया। ठीक है, तो हमारा कहना ये था कि हमारा भविष्य किस अंधकार में जा रहा है, ये हमें भी अफसोस की बात है। अंधकार में भविष्य है कहीं ना कहीं। और उत्तराखंड में जो लोग इस समय सिस्टम को चला रहे हैं, 20,000 से ज़्यादा लोग जो विभिन्न संस्थाओं में काम करते हैं, तमाम जगह काम करते हैं, एक अपेक्षाओं के साथ जो है नौकरी पे व्यक्ति लगता है। कम से कम इस बात को सोचा जाना चाहिए कि विधानसभा के अंदर जो नियुक्तियां हुई हैं, उन नियुक्तियों पे आखिर सरकार चुप क्यों है? कि ऐसे लोग जो सेटिंग गेटिंग से लग गए हैं, उन पे सरकार चुप है। और जो लोग लगातार 10-10, 12-12, 15-15 सालों से नौकरी कर रहे हैं, उस पर सरकार कुछ भी नहीं करती। ये अपने आप में बड़ा विषय है। क्या कहेंगी मैं? बहुत ही सोचने लायक विषय है ये। हम लोग इतने दिनों से यहाँ पे धक्के खा रहे हैं, यहाँ पत्थरों में बैठ के यहाँ पे परेशान हो रहे हैं दिन रात। और मुख्यमंत्री जी से वार्ता करिए तो वो लोग कह रहे हैं कि हमने नहीं बोला, तुम लोग, तुम्हारे लिए जो करना है हम करेंगे। कितने दिन कह रहे कि बैठे हो, तो मतलब क्यों बैठे हो तुम लोग हड़ताल पे? जाओ अपना करो, तुम अपना, जो तुम यहाँ क्यों बैठे हो, हमारा क्यों इंतज़ार कर रहे हो? तुम अपना अपना काम करो और हम करेंगे। कब तक? मतलब झूठा झूठा आश्वासन दे दे के हमें खाली छोड़ दिया जा रहा है कि हम करेंगे हम करेंगे। और हम, ऐसा ही 2017 में हुआ था, 2018 में भी ऐसे हुआ। झूठे झूठे आश्वासन दे के पागल बना रखा है हमें, और कुछ हो रहा है नहीं। हम लोग पागल थोड़े हैं यहाँ पे। पूरे उत्तराखंड के उपनल वाले हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। इतनी कम तनख्वाह में हम अपने बच्चे कैसे पालेंगे बताइए? आप बताइए, मुख्यमंत्री जी से पूछे। ये लोग 4 लोग जो ये भूख हड़ताल में बैठे हैं, इनकी किडनियाँ फेल हो गई, इनको कुछ हो गया तो क्या होगा? कौन जिम्मेदार होगा उनका? इस चीज़ का कौन जिम्मेदार होगा? कितनी मुश्किल होती है लड़कियों को अपना घर चलाने में। सही बात। तो ये सब समस्याएं हैं, ये मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। हमारे राज्य की मुखियाएं समझ क्यों नहीं रहे हैं ये बात को कि हमारा दर्द क्यों नहीं दिख रहा है उनको? किस लिए बनाया जाता है? हम लोग जो मुख्यमंत्री बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं? इसीलिए तो उनका चयन करते हैं, ताकि ये हमारे दुखों को सुने, हमारी तकलीफों को समझे। लेकिन समझने को तैयार ही नहीं है। किससे बोलने जाके हम लोग? आखिर किसके पास जाएं? भावनाएं बहुत हैं, संवेदनाएं बहुत हैं। आखिर किसके पास जाएं? कौन है ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में इन सारी चीज़ों को सुन पाए, और कैसे इन चीज़ों का समाधान निकल पाएगा? आप भी लगातार जो है आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। आखिर ऐसा क्या कारण आपको लगता है? आप लोग पिछले, यही एक लोकतांत्रिक तरीका है कि आप लोग जिस तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं, अपना घर बार छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर भी आप बैठ गए। आखिर आपको क्या कारण ऐसा लगता है कि सरकार है कि सुनती नहीं? क्या कारण है? क्या कारण हो सकता है? हमने लोकतंत्र के अंदर जो विरोध प्रदर्शन का तरीका होता है, जो अधिकार है आम व्यक्ति को अपना विरोध दर्ज कराने का, सरकार से, सिस्टम से, वो हमने प्रक्रिया के अधीन किया। और ये भी भूख हड़ताल का जो निर्णय है वो भी लोकतांत्रिक है, आदमी को अपनी बात मनवाने का। पर लेकिन इसके लिए सरकार को इच्छा शक्ति की जरूरत है।
जरूरत कहीं कुछ नहीं है, कोई अब विडम्बनाएं, कोई आड़ाए नहीं आ रहे, कोई नियम कानून कुछ आड़े नहीं आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जागरूक होने की इच्छा शक्ति है। यही इच्छा शक्ति इन्होंने विधानसभा में जाहिर करी तो वहाँ नियमित हुए उपमंडल कर्मचारी। यही इच्छा शक्ति इन्होंने सिल्लाकोई सघन पौधा केंद्र में प्रकट करी वही तो मैं वहाँ आपसे 7 कर्मचारी सवाल प्रकट यही हो है गए। कि आज विधानसभा के हमारे- अंदर बिल्कुल आज हमारे लिए वो इच्छा शक्तियाँ कहाँ चले गई, वो नियम कानून हमारे लिए क्यों आड़े आते हैं? अगर हम मांग कर रहे हैं तो वहाँ क्या नियम कानून आड़े नहीं आए? विधानसभा में कहा गया कि वहाँ साहब एक लॉज है या जो भी है उसके अधीन किए गए, पर समान एक राजकीय विभाग है उत्तराखंड प्रदेश का सघन पौधा केंद्र, उसमें 7 कर्मचारियों को नियमित किया गया है। लेकिन उसके लिए तो एक दोबारा जो है एक आदेश आया था, उनको हटा दिया जाएगा। अभी तक नहीं हटे हैं। अगर हटे हैं तो उनको हटाइए, या फिर जिन अधिकारियों ने जिनके नहीं, अधीन वो नियुक्त हटाना हुए हैं। बेसिकली आपका नहीं है, हमारा आपका ये हटाने है का कि नहीं उनको है। हमारा उनको भी लगाया जाए। हमारा कर्मचारी से विरोध नहीं है, पर ये हटाने की भाषा आपने कही है, उन्होंने कही है, तो उसमें वो कार्रवाई करें, वो उनका काम है वो। पर लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारे लिए कहाँ वो चीज़ें आड़े आ रही हैं, हमें भी तो लाभ दीजिए उसका। सेम हमारी तरह से उन्होंने वर्षों से सेवाएं की होंगी ओपनल से, उनको ओपनल से वही वेतन मिलता रहा होगा जो हमें मिलता है। आज वो ओपनल से लगे हुए कर्मचारी हमारे बराबर के पक्के हो गए और हमें उसमें उपेक्षित किया जा रहा है कि साहब आपके लिए विचार करेंगे, सोचेंगे, ये निर्णय निकालेंगे। आप कुल मिला के सेटिंग गेटिंग से जो लोग लगे थे, सेटिंग गेटिंग से जो लोग लगे थे वो पक्के हो गए। लेकिन जो सैनिकों के बच्चे थे, जो सैनिक जो है लगातार जो है बॉर्डर पे इस पूरे देश की रक्षा करते रहे, प्रदेश का उन्होंने नाम बढ़ाया, आज उनके बच्चों के साथ किस तरह का भेदभाव हो रहा है। जिनकी सेटिंग गेटिंग थी वो पैसे देकर के तमाम संसाधनों से लग गए हैं नौकरी पे, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वास्तव में आप क्या कहेंगे इस बारे में कि एक जो है अन्य लोग तो नौकरी पे लग गए, कई लोग सेटिंग गेटिंग से, लेकिन उपनल कर्मी क्योंकि सैन्य पृष्ठभूमि से थे, अभी तक जो है आप लोग ऐसे ही जूझ रहे हैं, क्या कहेंगे? सर हम 100 बात की एक बात कहेंगे, जी ठीक है, जैसे उनका हुआ वैसे हमारा भी होना चाहिए, बस बिल्कुल। बस। विरोध किसी से नहीं है, विरोध किसी से नहीं है। उनका हो गया, अच्छी बात है, उनका जो है उनकी रोजी रोटी चल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे ही जो है इन लोगों के साथ भी होना चाहिए, इनकी भी रोजी रोटी चलनी चाहिए, एक जॉब सिक्योरिटी कम से कम होनी चाहिए। हमारे साथ जो है एक युवा इस समय मौजूद हैं जो कि जो है लंबे समय से जो है तमाम इन्होंने कई बातें जो है इससे पहले जो ऑफ द कैमरा है उन्होंने कही कि जो है ये तमाम जो है मंत्री संतरियों से लगातार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है कोई बातचीत बन नहीं पाई। क्या कहेंगे? सर हम मतलब ये मान के चलो, अभी कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी, फरवरी से पहले, हड़ताल से पहले कुछ दिन एनुअल फंक्शन था हमारे यहाँ, तो जेरिकाल डिग्री कॉलेज की बात है, लेंसोटी जाके विधायक साहब दिलीप मैन जी हैं, वहाँ की ये बात है कि मतलब जो आई थी दीप्ति रावत जी, उन्होंने एक बात की थी, आश्वासन दिया था, हम कर्मचारियों ने लेटर दिया था उनके हाथ कि उन्होंने ना कर्मचारी की फाइल चल रही है, लेकिन सर आज तक हमें उस फाइल का प्रोसेस नहीं पता कि मतलब हम हर मंत्री को दे रहे हैं, संतरी को दे रहे हैं, हम तो खुद पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है सर, आश्वासन दिया, धन सिंह रावत जी है, आप हरीश रावत जी है, हर कोई है सर, त्रिवेंद्र रावत के कौन मंत्री नहीं आता, हमने हर चीज देखी कॉलेज के अंदर। आखिर नेता खेलने का काम क्यों करते हैं? सबसे बड़ी बात कि ऐसे लोग, उनको पता है इनकी दुखती रग क्या है, उस रग पे हाथ रख करके खेलने का काम करते हैं, वोट बैंक बनाने का काम करते हैं। कुशाग्र जोशी जी, 50 दिन आज पूरे हो चुके हैं लगातार जो है आप लोग जो है इस पूरे धरने प्रदर्शन में पहले दिन से लेकर और 50 दिन का जो अनुभव है, इतना लंबा धरना प्रदर्शन, और उसके बावजूद जो है आप कह रहे हैं कि सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। अब कैसे जो है आगे इस चीज को लेके जाएंगे? क्या नवल भाई, मैं आपको सबसे पहले विधानसभा की बात आपने उठाई थी उसको क्लियर करता हूँ। सेटिंग गेटिंग की आपने बात कही, प्रेम नगर में सघन पौधा केंद्र है। आज की डेट में जो अगर कनिष्ठ सहायक कोई लगता है किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में, वो 2000 के ग्रेड पे में लगता है, और आप विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात का, जिनको सेटिंग गेटिंग के थ्रू सघन पौधा केंद्र में लगाया उनका ग्रेड पे 9300 रुपये, 9300 में और 2000 में देखिए कितना बड़ा अंतर है। 93 से तो अधिकारियों का ग्रेड पे है। अब मैं आपको बताता रहा हूँ, वो अधिकारी वर्ग के पोस्ट में डायरेक्ट परमानेंट किए जाते हैं, और यहाँ उपनल कर्मचारियों को बोला जाता है कि आप लोग परमानेंट नहीं हो सकते। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश के लिए है, यहाँ के लोगों के लिए है। उनके लिए कौन सा शासनादेश ऐसा है? अब उनका शासनादेश हमारे फोन में मेरे उनका एक पूरा लेटर जारी हुआ है, उसमें पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन लोगों को 9300 से लेके 3400 रुपये 34,000 तक के ग्रेड में नियमित नियुक्ति पर किया जाता है। उनकी 14 या 15 तारीख तक सैलरी जो है वो उपनल के माध्यम से बनती है, और 15 कब से वो लोग जो है ये नियमित 2 जनवरी
17 या 18 से 17 या 18 से वो नियमित हुए हैं विभागों में। उसका लेटर मेरे फोन में पड़ा हुआ है। अब हम किसी से भी अगर इस बारे में पूछते हैं तो बोलते हैं हम उसको सस्पेंड कर देंगे, उनको हटा देंगे। लेकिन आप ये बताइए ना, जब उनको 3 साल हो गए हैं विभाग में लगे हुए, तो आप उनको किस आधार पर हटाएंगे? हम उनको ये भी नहीं कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पूरे प्रदेश में दो तरह के नियम चलते हैं। जिनकी सेटिंग गेटिंग है उनके लिए अलग नियम, और जो साधारण घरों के बच्चे हैं, सेना के जवानों के बच्चे हैं, सेना के जो अधिकारी हैं उनके बच्चे हैं, उनके साथ इस तरह का भेदभाव होता है। यह अपने आप में बड़ी बात है कि प्रदेश में इस तरह की वास्तव में एक हौच पौच जैसी जो स्थिति है वो आखिर क्यों पैदा हुई कि जो है अचानक जो है 2017-18 में उन लोगों को परमानेंट कर दिया जाता है, वो भी 9300 के ग्रेड पे। बहुत छोटा मोटा ग्रेड पे नहीं है। 4200 के ग्रेड पे के लिए लोग बहुत लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। 9300 का अधिकारी वर्ग का ग्रेड पे है, और इस ग्रेड पे के लिए, इस ग्रेड पे पर कुछ लोगों की नियुक्ति हो जाती है। इसके अलावा जो लोग कह रहे हैं, जो जीत के आ रखे हैं हाईकोर्ट से, जो लोग डबल बेंच से जीतने के बावजूद भी उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती, ये अपना आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुशाग्र भाई, नवल भाई, ये तो रही नियमित की बात। अब मैं आपको बताता हूँ समान कार्य समान वेतन की बात। मतलब इतना बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड के कि आप आज की डेट में उपनल के 5 कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन दे रहे हैं। 24,500 रुपये उन्हें वेतन मिल रहा है, और बाकी कर्मचारियों को आपने छोड़ दिया। तो आप किस आधार पे उन 5 लोगों को समान कार्य समान वेतन दे रहे हैं, और किस आधार पे आप नियमित कर रहे हैं? ये देखिए नवल भाई, ये उनका, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जिन लोगों को सगत पौधा केंद्र के जो लोग हैं जिनको परमानेंट किया गया, लोक सेवा आयोग के पद। मेरे पास जो है एक लिस्ट है, सगंध पौधा केंद्र कैप प्रबंध निदेशक। इसमें कम से कम 11 लोगों के नाम हैं, जिन 11 लोगों को परमानेंट भर्ती कर दिया गया है। आखिर वास्तव में ऐसे क्या हुआ कि वरिष्ठ तकनीक सहायक के पद पर और तमाम लोगों की जो नियुक्ति की गई है, दो तरह के नियम क्यों लाया जाता है? वास्तव में इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्या अधिकारी? क्योंकि जब ये जियो जारी हुआ होगा, ये जो है जो पूरा जो आदेश जारी हुआ होगा, वो कहीं ना कहीं किसी अधिकारी के साइन से जारी हुआ होगा। तो इस अधिकारी, वास्तव में जो है अधिकारी किस तरह से नेताओं की चक्कर घिन्नी बना रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। नेता तो चाहते हैं कि वास्तव में उत्तराखंड के लोगों के लिए कुछ किया जाए, लेकिन अधिकारी किस तरह से चक्कर घिन्नी बनाते हैं, अधिकारियों को किस तरह से जो है अपने सम्मोहन के जाल में फंसाते हैं, उनको तरह तरह के नियम कायदे कानून बताते हैं, और उसके बावजूद उन चीज़ों पे काम नहीं हो पाता। जबकि आप देख सकते हैं सगंध पौधा केंद्र सैलाकुई में कई लोग परमानेंट हो गए, इन्हीं के साथ के लोग जो हैं वो परमानेंट हो गए, और जो लोग यहाँ पे 50 दिनों से बैठे हुए, कितनी पीड़ा होती होगी उनके घर वालों को। तमाम जो घर वाले डेली पूछते होंगे कि क्या हो रहा है तुम्हारे आंदोलन का, क्या होगा, अब आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा, क्या करोगे, तनख्वाह भी नहीं मिल रही है, नो वर्क नो पे। कितना मुसीबत भरा ये पूरा पल है, बहुत ही मुश्किल भरा पल है। और सब यहाँ बाल बच्चे वाले लोग हैं, ज़्यादातर लोग बाल बच्चे वाले हैं। उनकी बेटियां, उनके बेटे कॉल करते होंगे अपने पापा से, हर कोई बेटे और बेटियां चॉकलेट मांगते हैं, टॉफ़ी मांगते हैं, लेकिन उनके पापा, उनके सब लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं। कमाऊ जो घर का पूत था वो तो यहाँ बैठा है, और नो वर्क नो पे, सरकार ने ऊपर से जो है नो वर्क नो पे का आदेश भी जारी कर दिया। कैसा लगता है? ये भावनाओं से बड़ा जुड़ा हुआ एक मुद्दा। नवल भाई, मैंने आपको पहले बताया ना, यहाँ जो कर्मचारी बैठा है वो अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट काट के यहाँ पर अपने आर्थिक सहायता से यहाँ पे लोगों को भोजन करा रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस राशन को उसे अपने घर में भराना चाहिए था, वो यहाँ उपनल कर्मचारियों को सहयोग के रूप में दे रहा है, ऊपर से नो वर्क नो, और ऊपर से नो वर्क नो पे। मतलब आप उसे 9-10 हजार रुपए वेतन दे रहे हो, उसमें से भी बोल रहे हो कि भाई तू मतलब वो भी मत ले। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस उत्तराखंड के लिए, मुझे ऐसा लगता है। क्या बोला? सबसे बड़ी बात यह है कि जब हाईकोर्ट के डबल बेंच ने साफ साफ फैसला दे दिया कि भैया समान काम का समान वेतनमान तो मिलना ही चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जो सरकार उनके खिलाफ जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गई। पहले तो धिक्कार है उस मुख्यमंत्री को, जो मुख्यमंत्री इनके खिलाफ जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और उस मुख्यमंत्री के साथ क्या हुआ ये सारे लोग जानते हैं। कुशाग्र भाई, देवभूमि है, यहाँ सब जो है सजा जरूर मिलती है,
बिल्कुल, ये देवभूमि है और यहाँ सज़ा ज़रूर मिलती है, और उसका सज़ा का नतीजा आपने अभी कुछ दिन पूर्व देख ही लिया था कि यहाँ की जनता, यहाँ के देवी देवताओं ने उनके साथ क्या किया कि आज उनके साथ 4 लोग भी नहीं है। वो जिस सभा में जा रहे हैं उनके साथ 4 लोग भी नहीं है। तो अगर आप किसी कर्मचारी के साथ या किसी भी गरीब आदमी के साथ अगर ऐसा अहित करेंगे ना, तो आपको देखने वाला है वो ऊपर वाला आज भी जिंदा है, कल भी रहेगा और हमेशा रहेगा, और हमें उस पर विश्वास है कि वो हमारे साथ जरूर न्याय करेगा। इन उपनल कर्मचारियों के साथ वो जरूर न्याय करेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात कम से कम सोचनी चाहिए कि 50 दिन पूरे हो चुके हैं, अपना घर बार छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके ये तमाम सेना के जवानों के बेटे यहाँ इतनी रात को बैठे हुए हैं। आमरण अनशन के 7 दिन पूरे हो चुके हैं। महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, आंदोलनकारी महिलाएं हैं, तमाम तरह के ऐसे लोग हैं। कम से कम मुख्यमंत्री साहब नौकरशाहों के फेरे में मत आइए। आपको पहाड़ टीवी की तरफ से हम लोग अपील करते हैं कि नौकरशाहों के फेरे में आने के बजाय आप अपना निर्णय लीजिए और कम से कम इन लोगों के पक्ष में निर्णय लेकर के, इन लोगों को जो 50 दिन से ज़्यादा समय यहाँ हो चुका है, क्योंकि जल्दी ही 9-10 महीने बाद चुनाव भी आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में किस मुद्दों को लेकर के, किस तरह की चीज़ों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी, क्योंकि 25-30 हजार तो ये लोग हैं और इनके साथ कितने लोग जुड़े होंगे, लाखों की संख्या उन लोगों की है। तो क्या इस बेस पर आप धरातल पर चुनाव लड़ पाएंगे? और लड़ेंगे जरूर चुनाव, लेकिन क्या जीत पाएंगे? इस बात को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी सोचने की आवश्यकता है, और वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं कम से कम उनको भी इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि वो अधिकारियों के फेरे में ना आए, और कम से कम इस बात को बहुत प्रमुखता के साथ और प्राथमिकता के साथ जो है इस बात, इनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि ये लोग भी आपको लगातार जो है आपके लिए धन्यवाद करें। आपके जो आने वाले चुनाव हैं उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं दें। वरना सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री वही होता है जो ऐतिहासिक होता है, जो वास्तव में इस तरह के काम करता है कि समान काम का समान वेतनमान। क्या मांग रहे हैं? कुछ नहीं मांग रहे, काम कर रहे हैं और समान काम का समान वेतनमान मांग रहे हैं, और वो भी एक ऐसी मांग जिसको कि हाई कोर्ट भी स्वीकार कर चुका है, जिसको अपना ठप्पा लगा चुका है। उस मांग पे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये लोग लगातार यहाँ बैठे हैं। इनका ये कहना है कि लगातार ये यहाँ बैठे रहेंगे, और हम लोग भी मीडिया के माध्यम से, मीडिया की जिम्मेदारी सिर्फ खबर दिखाना, घटनाक्रम दिखाना नहीं है। हम लोग बार बार कह चुके हैं, हम लोग कंक्लूजन भी दिखाते हैं, संपादकीय जो पृष्ठ है वो भी हम लोग दिखाते हैं, और लगातार हम लोग हल्ला बोलते रहेंगे जब तक, चाहे चुनाव में आप जाएं, चाहे कहीं भी जाएं। सल्ट आपका चुनाव हो रहा है, उस चुनाव के दौरान भी उपनल कर्मियों की बात हम लगातार पूछ रहे हैं, और इस बात को हम लगातार यूं ही उठाते रहेंगे। देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक के लिए नमस्कार।